मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से हमने देखा है कि जो फ्रेट चार्जेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कमोडिटी के प्राइसेस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, एलएनजी गैस हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो इम्पोर्ट वाली आइटम हो, चाहे वो एक्सपोर्ट वाली आइटम हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फ्रेट चार्जेस इंक्रीज़ हुए हैं उसकी, और साथ में जो रूट बंद हुआ है उसकी वजह से री रूटिंग होने की वजह से जो एक लंबा रूट बन गया, तो एक तो कंटेनर टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, दूसरा कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले हफ्ते में करीबन 37% क्रूड के प्रभाव बढ़ने की वजह से ईंधन की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर हम सबको मिला जुला के देखें तो यहाँ पर फाइनली जो फ्रेट के चार्जेस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम सैंपल के तौर पे बात करें तो अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट से लेकर अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पर करीबन 8% के आसपास फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें चाइना से यूएस के बीच में तो करीबन 15% के आसपास एयर फ्रेट चार्जेस इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें शिपिंग चार्जेस के बारे में तो एक लार्ज कंटेनर के तौर पे अगर देखें तो करीबन $4 लाख पर डे के हिसाब से इंक्रीज हो गए हैं। एलएनजी के अगर हम टैंकर की बात करें तो यहाँ पर करीबन 41,000 से लेकर $61,000 पर डे के हिसाब से रेट बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं कुछ शिपिंग कंपनीज ने यहाँ पर कंटिजेंसी चार्जेस यहाँ पर लगाने चालू कर दिए, जो कि करीबन $4,000 पर 40 फीट के हिसाब से लगते हुए नजर आ रहे हैं। कंटेनर की शॉर्टेज है क्योंकि कंटेनर अब लंबे रूट से आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कंटेनर टाइम पे पोर्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी को यहाँ पे खतरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो इन फ्रेट चार्जेस का असर कमोडिटी मार्केट पे क्या पड़ेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो वहाँ अगर हम देखें तो फ्रेट चार्जेस की बढ़ने की वजह से जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर महंगी होंगी, प्लस जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर महंगी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो चार्जेस बढ़े हैं, जो कंटिजेंसी चार्जेस बढ़े हैं, जो फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, उसका डायरेक्टली असर कमोडिटी मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है। जिसमें हम अगर बात करें तो क्रूड के भाव हैं, एलएनजी के भाव हैं, प्लस यहाँ पर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे मसाले हैं, अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, गैस हम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं। जो जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो भारत में लेट पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से उनके भाव यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे आता हुआ दिखाई देगा। और अगर फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे तो कमोडिटी के भाव भी आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब कमोडिटी के प्राइसेस टाइम से नहीं पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। सप्लाई और डिमांड के बीच में जो मिसमैच है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट के तनाव की वजह से फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं। फ्रेट चार्जेस के बढ़ने की वजह से जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर कॉस्टली होती हुई दिख रही हैं, प्लस जो भी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका भी यहाँ पर भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चार्जेस बढ़ गए हैं, कंटिजेंसी चार्जेस बढ़ गए हैं, और कंटेनर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो महंगे दाम यहाँ पे कोट कर रही हैं, जिसका असर कमोडिटी के भाव पे फाइनल भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जिसके अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटी भी शामिल है, जिसके अंदर ऑयल भी शामिल है, जिसके अंदर गैस भी शामिल है, जिसके अंदर पल्सेस भी शामिल है, जिसके अंदर मेटल्स भी शामिल हैं। तो लग रहा है कि अगर ये वॉर ज़्यादा लंबे तक चला तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी के भावों में, पेरिशेबल कमोडिटी के भावों में, एग्रीकल्चर कमोडिटी के भावों में, एनर्जी के प्राइसेस में आपको आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।